अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ सॉल्व करना है, जैसा कि हम पहली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चंस को। तो आगे के जो पहले 5 क्वेश्चन हमने जो किए थे वो एक वीडियो में किए थे, इससे पहले जो वीडियो थी। अब जो वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चंस होंगे। तो टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपने निकालनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास जो है ये होता है एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा आपके पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 2a। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब तो देखें, ए बी सी की वैल्यू को सबसे पहले निकालते हैं। ए आपके पास एक्स स्क्वेयर को निकाल के बाकी जो बची वो आपके पास ए की वैल्यू है। ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3। बी इज इक्वल एक्स को निकाल के जो वैल्यू बची है वो आपके पास बी की वैल्यू होगी। बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8 और सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे ये 2। ठीक है, अब इसको हमने फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे 8, आगे क्या आएगा प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमने लिखना है 8 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह पे हम लिखेंगे 3 और सी की जगह पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसके बाद डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2 और ए की जगह पे क्या लिखेंगे 3। ठीक है, अब इज इक्वल टू अब यहाँ पे आएगा हमारे पास -8 प्लस -8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64 के इक्वल माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। आगे आएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 64 में से 24 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6। अब हमने 40 का भी फैक्टर बनाना है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर तो आता नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 और फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 10,000। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 इसका फैक्टर बना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -8 प्लस -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, इसका क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। अब देखें, जिसके ऊपर तो स्क्वायर है उससे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसका अंडर रूट रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -8 प्लस -2 से अंडर रूट खत्म होगा 10 पे रहेगा डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से आपने क्या करना है, x को 2 को कॉमन ले लेना है, क्योंकि 2 ही कॉमन आता है दोनों में। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, प्लस -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा, तो पीछे अंडर रूट में क्या रह जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। अब ये क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 3। तो ये ही इसका आंसर था। इससे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यूज़ को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करके इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ए बी सी की वैल्यू को निकाल के फॉर्मूला में पुट करना है। तो देखते हैं, जब भी आपके पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में और सेंटर में प्लस माइनस का साइन हो तो आप उसका एलसीएम लेते हो। तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो क्या इसका एलसीएम आएगा x-6 और x-5, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 ऐसे रहेगा। अब देखें, ये x-5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। देखो, आपको मैं बता भी देता हूँ कि x-5 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करें। अब इस सारी वैल्यू ने डिवाइड होना है इसके साथ, तो ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एलसीएम होता है उसको ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास x-6, यानी कि ये वाली वैल्यू। ये सारी वैल्यू से कट होगी तो पीछे क्या रहा आपके पास x-5, इसको मल्टीप्लाई करना अपने 3 के साथ। तो क्या आएगा 3 इंटू x-5 माइनस का साइन। ऐसे ही अब आपने एलसीएम को ऊपर लिखना है और नीचे इसको लिखना है x-6, आगे क्या आएगा यहाँ पे अब x-5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x-5। ये x-5 कट होगा तो पीछे x-6 रहा, 4 इंटू क्या आएगा x-6। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 3x, 3 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा -15, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4x, आगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई क्या आएगा अब यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर
एक्स को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -5x, -6 को x से करेंगे तो क्या आंसर आएगा -6x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखें हमने x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, 3x - 4x, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे -x। ठीक है, 4 में से 3 को निकाला क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, 4 में से 3 को निकाला तो x रह गया। अब 24 प्लस की वैल्यू 24 की और बड़ी वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकाल देना है। 24 में से 15 को निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे, अब x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, आगे -5 और -6 -11 आएगा, -11x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड है तो इस तरफ आके होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा -x प्लस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स का स्क्वायर -11x प्लस 30। अब 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसका आंसर यही आ जाएगा। अब ये आएगा x का स्क्वायर -11x, आगे क्या आएगा +30 इज इक्वल टू, बस इज इक्वल 0 नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने इसे लिखना है। अब ये देखिए ये सारी वैल्यू को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -11x +30 और यहाँ पे आएगा +x और -9, ये प्लस माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करना है, एक्स का स्क्वायर, ये -11x और +x है तो क्या आएगा इसका आंसर -10x। ठीक है, प्लस का साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसलिए प्लस का साइन, 30 में से हमने 9 को माइनस करना तो क्या आंसर आएगा 21। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में से अब आपने ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। अब ए आपके पास क्या होगा, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो लिहाजा ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -10 और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 21। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने फॉर्मूले के अंदर इसे पुट करना है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस, यहाँ पे आएगा -10 प्लस माइनस आगे क्या आएगा -10 का स्क्वायर, आगे -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 21। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आपके पास यहाँ पे क्या है 2a की जगह पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, अच्छा इसके बाद आगे क्या करना है आपने इसे, x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जहाँ पे 10 आएगा प्लस -10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 100 के इक्वल, 100 - 21 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो 4 ही आंसर आएगा ना, इसलिए तो यहाँ पे आएगा 2। अब आगे क्या आएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से जब हम 84 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। अब 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 4 का, हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में, ये आएगा 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और क्या आएगा 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ये बनेगा 14/2। अब ये 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6/2। अब 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा तो क्या आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7 और ये क्या आएगा x इज इक्वल टू 3/3 आ जाएगा खाली। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 तो 3 आंसर आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है। तो इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं कौन से, पहले जो आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद फिर इसका जो ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये पहली वैल्यू तो ऐसे रहेगी x/2 डिवाइडेड बाई x - 1 -4 - x डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और 1 प्लस करें, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसमें 1 को प्लस करना, तो क्या आएगा यहाँ पे 7/3। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो अच्छा अब हमने क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में इसका एलसीएम लिया था ऐसे ही आएगा x - 1 और क्या आपके पास 2x है। तो अब जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था x - 1 को ऊपर लिखा था और ये यानी कि एलसीएम जो भी था आपके पास डिवाइडेड बाय आपने इस वैल्यू को लिखा यहाँ पे -1, ये इससे कट होगा, 2x को आपने मल्टीप्लाई करना है x + 2 से, तो ये आएगा x + 2।
आगे माइनस का साइन, आगे हमने इसी तरह इसको ऊपर लिख के इसके साथ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आएगा x-1 और 2x डिवाइडेड बाई 2x। 2x से कट होगा तो पीछे x-1 रहेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस एक्स और आगे ब्रैकेट में क्या आएगा x-1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7/3, ठीक है। अब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 माइनस ऐसे ही आएगा, अभी पहले मल्टीप्लाई कर लें, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, आगे 4 को -1 से करेंगे तो -4, आगे माइनस एक्स को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब 2x को मल्टीप्लाई करना है, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7/3। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 4, आगे क्या आएगा प्लस x का स्क्वायर माइनस x, ये प्लस था यहाँ पे आके माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया इस माइनस की वजह से, ठीक है। आगे क्या करना है अब यहाँ पे ये आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 7/3। अब देखिए ये 4x से कट हो जाएगा, तो क्योंकि एक प्लस 4x है एक माइनस 4x है, दोनों कट हो गए, तो अब यहाँ पे आपके पास ये 2x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, क्या आएगा 3x का स्क्वायर, आगे क्या आपके पास -x और आगे +4, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब इसको हमने क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 को मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाली वैल्यू से, इस नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 × 3x का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7 × 2x का स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 9x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ये 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, अब 7 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 14x का स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे ये सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे पहले 14x का स्क्वायर माइनस 14x, अब ये प्लस इस तरफ आके माइनस 9x का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करें 14 में से 9 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5x का स्क्वायर, ठीक है। आगे अब ये 14 है, इस 14 में से 3 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -11x, आगे क्या आएगा आपके पास -12, ठीक है, ये आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसकी, तो इसमें से हमने क्या करना है ABC की वैल्यू को निकालना है, A इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5, B इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -11, C इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -12, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a। अब यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू -b की जगह पे -11 प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे -11 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम 5 लिखेंगे और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे -12, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2a की जगह पे 5, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 प्लस -11 का स्क्वायर क्या होगा 121 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 5 और 20 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 240, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा अब यहाँ पे 10। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 361, 11 प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे 361, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 10। अब 361 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 19 का, ठीक है, प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 10। अब हम क्या करेंगे इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और इसको एक बार क्या करेंगे हम यहाँ पे 11 प्लस 19 लिख लिया, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 11 में 19 प्लस करेंगे तो 30 आंसर आएगा, 30 डिवाइडेड बाई आएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या आएगा 11 में से 19 को माइनस करेंगे तो -8/10 आ जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये क्या आएगा 10 1 ज़ा 10 10 3 ज़ा, यानी कि 3 आंसर आएगा इसका,
और इसका क्या आएगा आपके पास 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार, यानी कि ये आएगा आपके पास 4/5। ये इसका आंसर है। जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आपने फ्रैक्शन फॉर्म को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर इसे सॉल्व करना है। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा इसका x-b, और ब्रैकेट में आगे आएगा यहाँ पे x-a, क्योंकि नीचे वाली दोनों वैल्यूज इसके एलसीएम आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर लिखना है, इसके साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा x-a डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x-b। ये x-b कट हो जाएगा तो पीछे x-a रहा, इसको हमने a से मल्टीप्लाई करना है। a इंटू क्या आएगा यहाँ पे x-a, प्लस का साइन ऐसे ही अब इसके साथ डिवाइड करना है x-b, और आगे क्या आएगा x-a डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x-a। ये x-a से कट, तो इसका आपने x-b को b से मल्टीप्लाई करना, b इंटू x-b इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ax, माइनस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा a का स्क्वायर, प्लस आगे b को x से करेंगे तो bx, प्लस माइनस माइनस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करना है अपने x को x से करेंगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर, x को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ax, आगे माइनस b को x से करेंगे तो क्या आएगा माइनस bx, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a को b से करेंगे तो ab इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये तो इसी तरह ही रहेगा ना, ये नीचे वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आएगा ax माइनस a का स्क्वायर प्लस bx माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ax ऐसे ही रहेगा, माइनस ab स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, प्लस bx, यानी कि ये साइड ऐसे ही रहेगी। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, पहले इस सारी वैल्यू को लिख लेते हैं। क्या आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये आगे भी सारी वैल्यू, यहाँ पे आएगा माइनस ax प्लस a स्क्वायर, आगे क्या आएगा माइनस bx और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस था इस तरफ आके माइनस, ये माइनस था इस तरफ आके प्लस, ये प्लस था इस तरफ आके माइनस, और ये माइनस था इस तरफ आके प्लस हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखिए इस जैसी वैल्यू है कोई, ये 2ax है, ये ax है, तो 2 और 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3ax। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्या है, ये bx है और ये भी bx है, तो दोनों को हम इकट्ठा करें क्या बनेगा वहाँ यहाँ पे 3bx। आगे देखिए अब हमारे पास क्या रह गया, प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर और प्लस क्या आपके पास b का स्क्वायर, ये रह गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 0 ऐसे ही आएगा। अब 2x का स्क्वायर, अब इनमें कॉमन देखें क्या आता है आपके पास, x कॉमन है ना, 3x को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस थ्री एक्स कॉमन, तो पीछे क्या बचा आपके पास a। अब इस माइनस का जैसे साइन चेंज होगा, यहाँ पे आएगा प्लस b आगे क्या आएगा प्लस। अब ये फॉर्मूला आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये आता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या आई है, ये a की है, ये b की है और ये c की है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2, b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, x को निकाल के बाकी सब कुछ लिखना है -3, आगे क्या आएगा a प्लस b, और c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये c की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ऐसे फॉर्मूले के आगे -3, आगे a प्लस b, ये आपके पास b की वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे प्लस माइनस का साइन आएगा, आगे ब्रैकेट में क्या आना अंडर रूट में, यानी कि क्या आएगा -3a प्लस b का होल स्क्वायर, आगे आएगा -4
ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 और सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +3, आगे ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी। ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए ये स्क्वायर 3 के साथ भी और ये इसके साथ भी, हम पहले 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 आएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा 9a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 और ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4। अब देखिए ये 9 है और ये 8 है, 9 में से 8 को माइनस करेंगे, वैल्यूज़ तो एक जैसी है ना, दोनों का स्क्वायर आपके पास, तो क्या करेंगे 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास खाली रह जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये रह जाएगा आपके पास 3a प्लस बी, आगे क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में आपके पास रह जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो पीछे आपके पास खाली रह जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इससे आगे। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, या आप इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में भी लिख लें तब भी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे 3 पहले हम प्लस माइनस में लिख लें, 3a प्लस बी, आगे प्लस का साइन है, आगे क्या आएगा a प्लस बी, ये प्लस में हमने लिख लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 4। अब हम इसे किस में लिखेंगे माइनस में। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू ए प्लस बी, और क्या आएगा यहाँ पे माइनस a प्लस बी, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब 3 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3a प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3b प्लस a प्लस b, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 3a प्लस 3b, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -a माइनस b, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये देखिए 3a और 1a क्या आ जाएगा यहाँ पे 4a, क्या आएगा यहाँ पे 4a प्लस इसी तरह 3a और b और 1b क्या आ जाएगा यहाँ पे 4b, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 4। x इज इक्वल टू, अब देखो ये 3a में से 1a माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2a प्लस 3b में से 1b माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2b डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन आपने क्या ले लेना है 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन आके a प्लस बी रह जाएगा ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो पीछे क्या रहेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 4। अब ये 4 से कट होगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे x का आंसर क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब ये लिखा हुआ है कि l इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि l जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका कोई अमल दखल नहीं है। तो मीन कि यहाँ पे आपने एहतियात रखनी है कि l का आंसर 0 ना आए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये l x का स्क्वायर है, यानी कि x के स्क्वायर की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं, ये x के स्क्वायर की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको प्लस में लेके आएंगे, ये सारी वैल्यू को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे ये माइनस l इस तरफ आके प्लस l का स्क्वायर l x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस इस तरफ आके माइनस, आगे क्या आएगा यहाँ पे 2l प्लस m, और ब्रैकेट के बाहर x है। अब ये माइनस इस तरफ आके प्लस होगा और यहाँ पे क्या आएगा l प्लस m। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था किस में चेंज हो गया माइनस में, और ये माइनस था ये किस में चेंज हो गया प्लस में। अब यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। अब ये आपके पास ए की वैल्यू है, एक्स स्क्वेयर को निकाल के पीछे जो बच्चा वो आपके पास ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे माइनस, आगे आपके पास है एक्स को निकाल देना है यहाँ पे 2l प्लस m, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी आपके पास l प्लस m। ठीक है, तो आगे फॉर्मूला क्या था आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a। ठीक है, अब वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू
यहाँ पे माइनस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में 2l प्लस m। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लिया। आगे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, आगे आएगा 2l प्लस m, इसका क्या आएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, -4, a की जगह पे क्या लिखेंगे l, और c की जगह पे l प्लस m, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2l। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा खाली 2l प्लस m। ठीक है, प्लस माइनस इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, देखे ना, माइनस का स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास खाली बचेगा 2l प्लस m का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब हमने क्या करना है, 4 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4l, आगे आएगा l प्लस m। अब इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट लेना, डिवाइडेड बाय 2l, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर आपने देखना है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2l प्लस m, आगे आएगा प्लस माइनस, आगे फॉर्मूले में हमने ब्रैकेट में ही हमने लिखना अंडर रूट में, तो ये आएगा 2l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 फॉर्मूले का 2l, और आगे क्या आएगा यहाँ पे m। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे -4 को हम l से मल्टीप्लाई, 4l को l से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 4l का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, अब 4l को m से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 4lm, अंडर रूट में डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे 2l। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे l x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2l प्लस m प्लस माइनस, आगे देखें, अब ये देखिए हमारे पास 2l का स्क्वायर है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 4l का स्क्वायर आ जाएगा आंसर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे m का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4lm माइनस 4l का स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4lm आ जाएगा, ये ऐसे ही आएगा, इसका स्क्वायर 4l का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी ये भी इसी तरह ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2l। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास जो है प्लस 4lm माइनस 4lm कट हो जाएगा, आगे -4l का स्क्वायर प्लस 4l का स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, अब खाली आपके पास m का स्क्वायर बचे। ठीक है, ये आ गया अब आपके पास, अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट कर देना है, तो पीछे आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे 2l प्लस m, आगे प्लस माइनस m खाली आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2l। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में, l इज इक्वल x इज इक्वल टू क्या आएगा 2l प्लस m माइनस m, ये माइनस में लिखा गया, डिवाइडेड बाय 2l। अब प्लस में देखें, x इज इक्वल टू क्या आएगा 2l प्लस m माइनस m, यानी कि ये साइन चेंज करना है आपने, ये आपने माइनस में लिखा, ये प्लस में लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2l। अब देखिए ये प्लस l प्लस m माइनस m दोनों कट, तो पीछे क्या रहा आपके पास x इज इक्वल टू 2l ओवर क्या आएगा 2l। आगे अब यहाँ पे आएगा आपके पास ये 2l तो पहले से ही है ना, 1m और 1m क्या आ जाएगा यहाँ पे 2m। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये 2l से कट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं आपने करनी, यहाँ पे 2l भी था, अब आगे ये मिस्टेक नहीं करनी 2l को 2l से कट कर दो, ऐसे नहीं, कभी भी आधी वैल्यू कट नहीं होगी, दोनों के साथ है ये। तो पहले आप यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे, तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, ये 2 से कट होगा, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास x इज इक्वल टू 1, और इसका x इज इक्वल टू क्या है आपके पास l प्लस m डिवाइडेड बाई l। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।